अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो वीडियो है देसी मुर्गियों को देसी वैक्सीन कैसे दी जाती है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मैंने सोचा चलो वैक्सीन करने लगा हूँ, साथ में वीडियो बना लेता हूँ, कुछ दोस्तों का फ़ायदा हो जाएगा इसमें। अक्सर जो दोस्त होते हैं ना वो चूज़े तो ले लेते हैं शौक़ के अंदर, मगर उनको ठीक से वैक्सीन करने का नहीं पता होता कि वैक्सीनेशन वगैरह कैसे करते हैं। कई लोग होते हैं ज़्यादा महंगा खर्चा करते हैं, ज़्यादा महंगी महंगी दवाइयाँ लेते हैं। तो मैं तो देसी तरीके से वैक्सीन करता हूँ, तो आपको मैं बताता हूँ, बिल्कुल सस्ते में करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है मुझे। कोई भी चूज़ा मेरा जो होता है ना वो बीमार नहीं होता, एक्टिव रहते हैं। अभी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे हैं चूज़े बिल्कुल एक्टिव हैं। अब तो माशाल्लाह से अंडे भी देने वाले हैं। अब तो ये बड़ी मुर्गियाँ बड़े मुर्गे बन गए हैं। तो वैक्सीनेशन कैसे दी जाती है मैं आपको प्रॉपर तरीके के साथ बताऊँगा इंशाल्लाह। और वीडियो को एंड तक देखें, कहीं से भी स्किप ना करना, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। ये देखें जी, ये हैं मेरे चूज़े, आप देख सकते हैं कितने ये एक्टिव हैं। कोई भी चूज़ा इनमें से बीमार या आपको सुस्त नहीं नज़र आ रहा होगा, सब के सब चूज़े एक्टिव हैं। तो यही इसके पीछे जो राज है ना वो देसी वैक्सीन है। मैं कोई ज़्यादा महंगा खर्चा नहीं करता, ज़्यादा महंगी महंगी दवाइयाँ लेके। तो मैं सस्ते तरीके से अपने घर के किचन में जो चीज़ें होती हैं देसी चीज़ें, उसकी बदौलत इनका जो है ना देसी वैक्सीन इनको तैयार करके मैं देता हूँ। तो वो देते कैसे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपको बताना, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो आप वो कैसे देंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी अपनी मुर्गियों को वो देने लगा हूं। तो मैंने कहा साथ में वीडियो बनाते हैं। तो अगर मैं आपको ऐसे बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। तो मैं आपको दिखाता हूं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये देखें जी, ये सब चूज़े मेरे पास आ गए हैं देखने के लिए। ये क्या चीज़ है? सबसे पहले है जी गुड़। गुड़ जो होता है ना वो चूज़ों के जो सा होता है पेट, उसको साफ़ करने में मदद करता है। अगर पेट के अंदर कोई कीड़े वगैरह भी हों ना तो वो भी साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है जी लहसुन, देसी लहसुन है। उसके बाद ये देखें जी सब्ज़ इलायची है हमारे पास। उसके बाद ये अदरक का टुकड़ा है। ये चार चीज़ें हैं दोस्तों, जो हम मिक्स करके इसको पहले हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। टुकड़े करने के बाद हम इसको पानी में मिक्स करेंगे। पानी में मिक्स करने के बाद दोस्तों हम इसको ना हल्की आंच पर बॉईल करेंगे, हम इसको पकाएंगे। जब पानी पक के आधा हो जाएगा ना तो उसको हम उतार लेंगे। तो हम उसको पहले ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद हम इन चूज़ों को पिला देंगे। तो वो जब ये पानी पिएंगे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से एक्टिव रहेंगे, कोई भी चूज़ा बीमार नहीं होगा। जैसे ये मेरे चूज़े एक्टिव हैं ऐसे ही इंशाल्लाह आपके चूज़े भी एक्टिव होंगे। अच्छा, तो ये देखें दोस्तों, अब मैंने लहसुन को भी छील लिया अच्छे तरीके से, छिलका इनका जो है ना उतार दिया मैंने। और अदरक को भी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं ताकि अच्छे तरीके से ये पके। और ये सब्ज़ इलायची है, ये गुड़ है, आपको पता चल गया होगा। और इसको हम डाल देंगे इसमें पानी में। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, ये कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा। आपने इसको हल्की आंच पे रख देना है। ये पानी आपको इतना नज़र आ रहा है। जब ये आधा पानी रह जाएगा ना, यानी कि पक के ये कम हो जाए, आधा हो जाए और इसका पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा सारा, तो तब आपने उसको ना उतार लेना है। और छाननी के साथ ना आपने इसको ना पानी को अच्छे तरीके से छान लेना है। ये जौन सा फिर ये होगा ना गुड़ वगैरह ये तो हल हो जाएगा, मगर ये जो है सब्ज़ इलायची हो गई, ये लहसुन अदरक हो गया, इसको आप निकाल के आप मुर्गों को खिला भी सकते हैं। और जो पानी होगा ना वो आप फिर पिला दें इनको। वो पानी पिएंगे तो इनका फिर जो है ना अंदर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहीं से भी अगर बीमार हुए तो वो ठीक हो जाएंगे और आइंदा बीमारी भी नहीं लगेगी इनको। बहुत मुफीद है ये, मैं हर बार यही इस्तेमाल करता हूँ। बहुत अच्छा नुस्खा है ये, आप भी इंशाल्लाह ट्राई करें, आपका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और अभी मैं जाता हूँ नीचे जाके इसको बॉईल करता हूँ हल्की आंच पे। तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ रिज़ल्ट इसका। ये देखें जी, ये इसका रिज़ल्ट निकला है। ये अब मैंने अच्छे तरीके से पकाया है इसको। पहले कितना फुल था ये,
तो अब ये आधे से भी आधा हो गया, यानी कि अच्छे तरीके से पकाना है। और रख लेना बोतल में अब मैंने। और जब चूज़ों को दाने का टाइम होगा ना, चूज़ों को दाना देंगे हम, उसके बाद जो सा पानी देते हैं उसमें ये दे देना है। ये देखिए जी, मुर्गों को काफ़ी प्यासा रखने के बाद अब इनको खूब प्यास लगी है, तो अब इनको ये पानी देंगे। ये बोतल में मैंने रख लिया था डाल के, अब ये पी लेंगे। देखना कितने शौक से पीते हैं ये सारे। अब ये ऐसा ऐसा करके सारा पी लेंगे ये, और ये इनकी हो जाएगी वैक्सीन। चूज़े जो है ना मेरे से डर रहे थे, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा पीछे हो गया हूँ। तो अब ये पानी पी रहे हैं सही से, ये देखें। तो आप भी इंशाल्लाह ऐसे ट्राई करें, ये बड़ा अच्छा नुस्खा है, देसी नुस्खा है, तो ट्राई करिएगा इंशाल्लाह। ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।